रुद्रपुर का चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां के बीएचएमएस 2018 और 2019 बैच के छात्र छात्राओं ने 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली। यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की सभी शर्तें पूरी कर दी। डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र तक नियमानुसार जमा कर दिए। लेकिन अब ये युवा डॉक्टर महीनों से अपने करियर के सबसे अहम पड़ाव यानी इंटर्नशिप का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इंटर्नशिप शुरू कराने के लिए छात्रों को उत्तराखंड होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से अस्थायी पंजीकरण चाहिए, लेकिन बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर शैलेंद्र पांडे महीनों से इन फाइलों को पेंडिंग में डाले बैठे हैं। नतीजा ये है कि छात्र पढ़ाई पूरी कर लेने के बावजूद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से वंचित है। छात्रों का आरोप है कि ये सब जानबूझकर रोका जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने बड़े आरोप लगाए हैं। प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने सभी नियम कायदे पूरे कर लिए हैं, लेकिन बोर्ड की ओर से टालमटोल की जा रही है। यहाँ तक कि काउंसलिंग और गैर काउंसलिंग छात्रों के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। तो वही स्टूडेंट्स का कहना है कि बिना इंटर्नशिप उनका साल बर्बाद हो रहा है। मेडिकल करियर का भविष्य दांव पर लगा है। कई छात्रों ने तो विरोध प्रदर्शन तक शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि अगर जल्दी उन्हें अस्थायी पंजीकरण नहीं मिला तो वे आंदोलन तेज करेंगे। होम्योपैथी जैसे संवेदनशील चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद प्रैक्टिकल अनुभव बेहद जरूरी है, लेकिन रुद्रपुर में छात्रों का ये भविष्य सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और फाइलों की धूल में अटका पड़ा है। सवाल ये है कि कब तक ये युवा डॉक्टर सिस्टम की उदासीनता का शिकार बनते रहेंगे। पढ़ाई पूरी कर लेने के बावजूद उत्तराखंड के छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। चंदौला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की असलियत को बयां करता है। सवाल यही है कि आखिर छात्रों को उनका हक कब मिलेगा और बोर्ड उनकी इंटर्नशिप कब शुरू करवाएगा। उत्तराखंड के एकमात्र चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो लगातार बवाल कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। मीडिया में बहुत सारी बातें लगातार चल रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आखिर क्या कुछ मामला है? इन सारी बातों को लेकर के आज मैं खुद आया हूँ यहाँ पर, और मैं एक बार बात भी करूंगा उत्तराखंड की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। कुछ बातें हैं जो आज वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके साथ बात करता हूँ कि क्या कुछ मामला है? आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर। चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। सर, ये कि मामला ये है कि हम लोग जब होम मेडिसिन बोर्ड जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र पांडे हैं, जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं। जब उनसे हम अपना रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो हम लोगों को मतलब बोलते हैं कि अभी तुम लोगों का नहीं होगा और अभी थोड़ा मतलब बाद में होगा, या फिर हम लोगों से पैसे की माँग करते हैं वो लोग। तो ये कुछ मामला है कुछ। नहीं, चूंकि लंबा समय हो गया 18-19 से लेकर के, और ये मुझे लगता है करीब 6-7 साल का 7 समय से हो रहा 6 है। तो इसके बीच में इस तरह की सारी चीजें क्यों आ रही हैं सामने? सर, ये है कि ये तो मतलब हमें नहीं पता कि मतलब चीज़ें क्यों आ रही हैं, ये तो उनको ही पता होगा। ये है कि हमसे मतलब ये है कि वो अब क्या पता नहीं कि मतलब क्या है कि मतलब क्यों नहीं करना चाह रहे हैं वो, इस बात का हमें नहीं पता। अच्छा, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे को लेकर के बहुत सारे लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं। असल में मामला है क्या? मामला सर एक्चुअली हम जब यूनिवर्सिटी गए, हमारे देहरादून यूनिवर्सिटी, तो वहां से हमारा सब कुछ क्लियर है। बट जब शैलेंद्र पांडे, जो डॉक्टर शैलेंद्र पांडे रजिस्ट्रार, उन्होंने हमको मना कर दिया साफ कि नॉन काउंसलिंग के लिए हम प्रोविजन सर्टिफिकेट वगैरह हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या रीजन है इसका, कोई हमें नहीं पता। इसके बारे में हम बहुत परेशान है सर इसके चक्कर में। क्या जी कुछ पैसे की भी डिमांड की जा रही है, ऐसा सुनने में आया है? सर, होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर शैलेंद्र पांडे द्वारा बच्चों से 10,000 से 15,000 रुपए तक की मांग की जा रही है, जो कि इनके द्वारा बहुत बार बच्चों को वहां से गुमराह किया जा रहा है, और उनके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी हम लोगों को वहां पे बार बार मिसगाइड किया जा रहा है। वो हम जाते हैं वहां पे, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, फिर वहां से वो सीधे कहते हैं कि आप कल आना, परसों आना, और ऐसे करके वो इनकार कर देते हैं। और कुछ लड़कियों से भी वो मतलब कुछ फिजूल बातें करते हैं, जो कि कुछ बैच है जो हमारे से पुराना बैच है, उनसे भी पूछते हैं कि काउंसलिंग से आप या नॉन काउंसलिंग से हैं, जो कि उनका कोई मसला ही नहीं है। हमारे 18-19 बैच से भी जो भी प्रावधान आया था उसमें 18-19 में आया था, लेकिन उससे पहले के बैच के जो बच्चे हैं उनसे भी ये चीज क्वेश्चन किया जा रहा है बार बार। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा पर लगातार ये एक तरह से शोषण के और भ्रष्टाचार के भी सीधे सीधे आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले। एक डॉक्टर मैम भी हैं, आप बताएं क्या कुछ मामला है? अभी जो बताया उन्होंने कि कुछ उटपटांग बातें भी करते हैं, या कुछ ना कुछ दिमागी रूप से वो कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जिससे लोगों को दिक्कत होती है।
वही अभी हमारा 1 साल हो गया है और अभी तक इंटर्नशिप जो है हमारी शुरू नहीं कराई गई है। सर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है और एज़ अ फीमेल सर हम कितना टाइम वेट करेंगे? कि पेरेंट्स भी हमें प्रेशराइज़ करते हैं कि कब होगा तुम्हारा सर डिग्री के लिए लेट हो रहा है। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस क्या पे। लिखित शिकायत वगैरह कुछ की गई है? सर सारे प्रोसीजर्स फॉलो करे गए हैं, सब कुछ करा है बट वही है कि क्या देरी हो रही है, क्या चीज़ हो रही है हमें नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं समझ में आ रहा है। मैं प्रिंसिपल सर के पास चलता हूँ। प्रिंसिपल सर आप एक बार इधर ही ज़रा आएँगे। क्या कुछ मामला है? चूँकि अपने आपने अभी देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, लंबा मामला है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हुए डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा पर दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर शैलेंद्र पांडे है, मिश्रा जी नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे ये बच्चे 2018 में एडमिशन हुआ और सारे प्रोसेस भारत सरकार के नियमावली के अनुसार हुए हैं। बीएचएमएस डिग्री कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी संचालित करती है। सारा एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने अपने विधि सम्मत जो भी हमारे सीसीएच है, एनसीएच जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी पहले था, अब नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी हो गया है, आयोग बन गया है अब। तो आयोग के नियमानुसार सारा फर्स्ट बीएचएमएस, सेकंड बीएचएमएस, थर्ड बीएचएमएस और फाइनल बीएचएमएस इनका एग्जाम हुआ, ठीक है? और गाइडलाइन पूरी कॉलेज ने भी फॉलो किया है और यूनिवर्सिटी ने भी किया है। और भारत सरकार का एनसीएच का नियमावली जो है, जो 1983 से लेके अब तक कई नियमावली गजट हुई है। 1983 में हुआ है, 2002 में हुआ है, 2009-10 में हुआ है, कई नियमावली हमारी आज तक पब्लिश हुई है। ये उसकी कॉपी है, देखिए, नियमावली हुई है। और इस नियमावली में ये जिक्र है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के प्राचार्य द्वारा अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट अगर इशू कर दिया गया है फाइनल बीएचएमएस पास करने के बाद और यूनिवर्सिटी द्वारा सभी उनको मार्कशीट फर्स्ट टू फाइनल बीएचएमएस की और पासिंग सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी द्वारा अगर जारी कर दिया गया है तो पूरे भारत के किसी भी स्टेट के काउंसिल बोर्ड के रजिस्ट्रार या काउंसिल के रजिस्ट्रार को कहीं भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो काउंसलिंग नॉन काउंसलिंग का भेद या मतभेद उत्पन्न करे। उसको उस डॉक्यूमेंट का प्रस्तुत किया हुआ विश्वविद्यालय द्वारा, कॉलेज द्वारा जारी किए गए जो डॉक्यूमेंट बच्चे प्रस्तुत करते हैं, उसका एकमात्र कार्य है कि वो सत्यापन करके रजिस्ट्रेशन करना। डॉक्टर शैलेंद्र पांडे का क्या तर्क है? क्योंकि भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है कि उनसे कुछ डिमांड भी की जा रही है। इतने दिन तक रोकने का तो फायदा है नहीं कुछ। देखिए, उनके द्वारा वो विगत कई चीज़ों में हमेशा विवादास्पद रहे हैं। मैं आपको एक और प्रकाश में डालूँगा कि उनकी नियुक्ति उत्तराखंड में एज़ ए मेडिकल अफ़सर हुई है। 5400 पे ग्रेड के वो अधिकारी हैं और जो वर्तमान में रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का जो पद है, वो 4200 पे ग्रेड का है। वो एकमात्र बाबू का कार्य है और उसपे किसी को भी बिठाया जा सकता है। आप विगत लगभग 15 साल से अति दुर्गम के क्षेत्रों से अपने आप को हमेशा उच्च अधिकारियों से कुछ मिली भगत करके वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि सरकार और बड़े अधिकारी उनके लिए कोई बहुत मायने नहीं क्या रखते हैं। आपने आपने शिकायत की है? लिखित शिकायत वगैरह गई है सचिव लोग उनके पास? जी, बिल्कुल मैंने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी किया है, मैंने माननीय गवर्नर साहब को भी किया है, मैंने सचिव साहब को भी किया है, मैंने भारत सरकार को किया है। ये 15 साल से रजिस्ट्रार के पद पर 6600 पे ग्रेड की तनख्वाह ले रहे हैं। अब 4200 पे ग्रेड पे काम कर रहे हैं और सरकार की आर्थिक क्षति भी पहुँचा रहे हैं। और जो कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जहाँ बहुत अति दुर्गम में चिकित्सा सेवाओं का, डॉक्टरों की बड़ा अभाव है। और ये अपना मूल कार्य छोड़ के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। वहाँ अति दुर्गम में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मणिपुर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। ये अपना वहाँ का जो चिकित्सीय संवर्ग का कार्य छोड़ के और एक बाबू तो के पद पे ये जिम्मेदारी उनको किसी ने दी जरूर होगी। जी, बिल्कुल दी है, इसमें कोई दरार नहीं। अगर ये जिम्मेदारी देना है तो देहरादून में जो लोकल डॉक्टर हैं उनको अटैच किया जाए। इनको मणिपुर से यहाँ लाने का क्या औचित्य है? भ्रष्टाचार के बड़े मामले लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद संज्ञान लेंगे? डॉक्टर साहब आप और कुछ भी बोलना हाँ चाह रहे जी, हैं? बिल्कुल। सर ऐसा है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि ये प्रदेश आयुष प्रदेश के नाम से विकसित करने की पूरी मुहिम चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। तो मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, मेरे बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और इनके मूल स्थान पर इन्हें भेजा जाए, तत्काल किसी और को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाए और नहीं तो इनको 4200 पे ग्रेड पर ही मर्ज कर दिया जाए। क्यों 6600 पे ग्रेड का इन्हें वेतन दिया जाए?
ये मन की पीड़ा कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के साथ भी दिखाई दे रही है और प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है और बाकायदा इनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डबल इंजन की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी ही कहीं न कहीं इन स्टूडेंट्स के लिए वो न्याय ज़रूर करेंगे। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100 रुद्रपुर।